Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Welcome back to my YouTube channel All Pak Forces. स्टूडेंट्स आज इंशाल्लाह इस वीडियो में हम इंटेलिजेंस एमसीक्यूज के पार्ट नंबर 11 को डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों ने वीडियो के साथ एंड तक जुड़े रहना है और वीडियो को कहीं से भी स्किप नहीं करना। तो चलें एमसीक्यूज को बिना किसी फर्दर एक्सप्लेनेशन के स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। हमारा फर्स्ट एमसीक्यूज है फ्लाई एज टू एरोप्लेन एज सेल इज टू। स्टूडेंट्स इधर आपने अपने जहन को यूज़ करना है, कॉमन सेंस को यूज़ करना है। अगर जहाज़ हवा में उड़ती है, ठीक है, फ्लाई इज टू एरोप्लेन एज सेल इज टू। स्टूडेंट्स देखिए जहाज़ हवा में उड़ती है तो जो ये सेल है, सेल कहते हैं समंदर में चलना। तो अगर हम नीचे दिए गए ऑप्शंस में देखें तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट आता है, क्योंकि समंदर में शिप यानी कश्ती चलती है और हवा में जहाज़ उड़ता है। तो हमारा एमसीक्यूज कुछ यूँ हो जाएगा, फ्लाई इज टू एरोप्लेन एज सेल इज टू शिप। एमसीक्यूज नंबर 2 है हमारा, विच वर्ड इज आउट ऑफ लिस्ट। स्टूडेंट्स इसका मतलब ये है कि नीचे दिए गए ऑप्शंस में हमारा डिफरेंट ऑप्शन कौन सा है। अगर हम ऑप्शन ए को देखें, स्टूडेंट स्टूडेंट कहते हैं तालिब इल्म को, बी है फेलियर, फेलियर कहते हैं नाकामी को, सी है एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन कहते हैं इम्तहानात को, और ऑप्शन डी है क्योर, क्योर कहते हैं इलाज को। अगर स्टूडेंट्स हम इन तीन ऑप्शंस को देखें, ठीक है, ये सारे स्टूडेंट से रिलेटेड है, फिलियो एग्जामिनेशन, ये तीनों सेम मीनिंग्स वाले हैं, ठीक है, सेम है। लेकिन अगर हम क्योर की बात करें तो क्योर इधर हमारा डिफरेंट है। एमसीक्यूज नंबर 3 है हमारा, विच वर्ड इज आउट ऑफ लिस्ट। सेम मीनिंग है, नीचे दिए गए ऑप्शन में डिफरेंट कौन सा है। ऑप्शन ए है फार, फार कहते हैं दूर को, बी है फेड, फेड कहते हैं सेहत को, सी है हेट, हेट कहते हैं टॉपिक को, डी है किट। स्टूडेंट्स किट कहते हैं जब एक चीज़ का मजमुआ हो, कपड़ों का मजमुआ या सामान का मजमुआ, तो उसको हम कहते हैं किट। स्टूडेंट्स मेरे जहन में तो ये आ रहा है कि ये जो तीन है ये सिंगुलर है, ठीक है, मुझे तो ये आ रहा है जहन में, क्योंकि एस एम सी क्यूज़ का कोई बनता है नहीं है खास वजह कि ये क्यों डिफरेंट है। लेकिन अगर हम किट की बात करें तो ये प्लूरल है, तो हम कहेंगे किट इज़ द डिफरेंट हेयर। एमसीक्यूज नंबर 4 है हमारा, isn't just a flower is blank is to oven। स्टूडेंट्स इधर हमने करेक्टरिस्टिक फीचर को देखना है। एजेंस जो है ये फीचर है फ्लावर का, और एजेंस कहते हैं जान को, ठीक है। का रिलेशन है या करेक्टरिस्टिक्स फीचर है हीट। ओवन में हम एक चीज़ को गर्म करते हैं, तो हम कहेंगे एजेंस इज टू फ्लावर एज हीट इज टू ओवन। यानी फ्लावर का जो करेक्टरिस्टिक फीचर है वो है एजेंस, और ओवन का जो करेक्टरिस्टिक फीचर है वो है हीट। एमसीक्यूज नंबर 5 है हमारा, व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। स्टूडेंट्स जब भी आपको सीरीज के एमसीक्यूज आए, फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये किया करें, ये जो सीरीज़ है इसको रीड कर लिया करें। अब हमने सीरीज़ को रीड करना है, पहले है 17, देन 35, देन 72, देन 147। अब स्टूडेंट्स इधर दो चीज़ें आपने अपने जहन में रख लेनी है। द फर्स्ट वन इज़ मल्टीप्लाई बाय 2 एंड द सेकेंड वन इज़ बाय एडिशन। अब एडिशन किस तरह हो रही है, मल्टीप्लिकेशन किस तरह हो रही है, मैं अभी आपको तफसील में बता देता हूँ। स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इन सारों के साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय 2 करना है। फर्स्ट के लिए हम करते हैं 17 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 34, और मैंने क्या कहा था प्लस करना है, प्लस 1 करेंगे तो आ जाएगा 35, ठीक है। अब सुनिए जो 1 है इसमें हमने मज़ीद प्लस 1 करना है अगले के लिए। 35 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो आ जाएगा 70, 70 प्लस 2 किया तो आ गया 72। अब 72 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो आ जाएगा 144, 144 में 3 को ऐड किया तो आ गया 147। अब हमने 147 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 294, 294 में प्लस 4 किया तो आंसर आ जाएगा 298, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट हियर। एमसीक्यूज नंबर 6 की तरफ मूव ऑन करते हैं। विच वर्ड इज आउट फ्रॉम द लिस्ट। सेम मीनिंग है कि नीचे दिए गए ऑप्शन में डिफरेंट कौन सा है। ऑप्शन ए है आर्क,
बी है डायगोनल, सी है डायमीटर एंड डी है रेडियस। तो स्टूडेंट्स इधर हमारा जो डिफरेंट है वो है डायगोनल। अब डायगोनल डिफरेंट क्यों है मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूँ। लेट्स सपोज स्टूडेंट्स ये मैंने एक सर्कल बना लिया, ठीक है। ये एक सर्कल है और ये इसके ऊपर मैंने एक लाइन कट की और मैंने कहा कि ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। तो सुन सर्कल के ऊपर ये जो छोटा सा कर्व बना इसको हम कहते हैं आर्क। अब डायमीटर की अगर हम बात करें तो डायमीटर एक सर्कल को टू में डिवाइड करता है, टू हाफ में इक्वल हाफ में डिवाइड करता है। ये आपका हो गया डायमीटर। और अगर रेडियस की हम बात करें तो स्टूडेंट्स ये जो सेंटर है, सेंटर से लेके यहाँ तक ये जो फासला है इसको हम कहते हैं रेडियस। स्टूडेंट्स अगर आप इन तीन टर्म्स को देखो, इसको इसको और इसको, ये रिलेटेड है सर्कल से। अगर हम डायगोनल की बात करें तो स्टूडेंट्स ये जो डायगोनल है ये तो ये स्क्वायर या ट्रायंगल के जो कॉर्नर्स है इनको मिलाता है, तो इसलिए हम कहेंगे डायगोनल इज द डिफरेंट हियर। एमसीक्यूज नंबर 7 है हमारा, फिंगर इज टू एल्बो एज टो इज टू। स्टूडेंट्स फिंगर जो है उंगलियां ये एल्बो के साथ आती है, ठीक है। जो टो है, टो कहते हैं पाँव की उंगलियों को, तो जो टो है ये कनेक्टेड है विद नी, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट हियर। फिंगर इज टू एल्बो एज टो इज टू नी। एमसीक्यूज नंबर 8 है हमारा, व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। स्टूडेंट्स मैंने आपको ऊपर वाले एमसीक्यूज में बता दिया था कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपने सीरीज को समझना है कि सीरीज में क्या हो रहा है। तो स्टूडेंट्स इधर सिंपल एडिशन हो रही है, एडिशन कितने की हो रही है, +10 को आपने ऐड करना है। देखिए 10 + 10 20, 20 + 10 30, 30 + 10 40, 40 + 10 50, 50 + 10 इज इक्वल टू 60, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट हेयर। एमसीक्यूज नंबर 9 है हमारा, माई मदर इज सिस्टर ऑफ योर ब्रदर, व्हाट रिलेशन एम आई टू यू। स्टूडेंट्स इसका मतलब ये है, अगर मेरी माँ आपके भाई की बहन है तो मेरा और आपका रिलेशन क्या होगा। तो स्टूडेंट सिंपल सी बात है, मैं आपका भतीजा हूँगा, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट है। हमारा जो रिलेशन होगा वो होगा नेफ्यू का। एमसीक्यूज नंबर 10 है हमारा, वर्ड विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। स्टूडेंट्स अगेन हमें एक सीरीज दिया गया है और इधर जो हो रहा है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन हो रही है। किस चीज़ को हमने मल्टीप्लाई करना है, हमने मल्टीप्लाई बाय 5 को करना है। जितना भी सीरीज है इसको हमने 5 से मल्टीप्लाई करना है। देखिए 10 में 5 को मल्टीप्लाई किया गया 50, 50 में 5 को मल्टीप्लाई किया गया 250, 250 में 5 को मल्टीप्लाई किया 1250। अब जब हम 1250 में 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 6250, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट हियर। एमसीक्यूज नंबर 11 है हमारा, spot out the stranger in the following. Students, which word is out from the list, which one is different from the rest, and spot out the stranger one. Students, इन तीनों की मीनिंग सेम है। अब नीचे दिए गए ऑप्शन में हमने डिफरेंट को ढूंढना है। होली, पाक, एथियस्ट, खुदा को ना मानने वाला, मुनकर, पायस, पायस कहते हैं दीनदार को, गॉडली कहते हैं तकवादार को। सो अगर हम इन तीन टर्म्स को देखें, हॉली, पायस एंड गॉडली, ये दीन से मुताल्लिक है। लेकिन अगर हम एथियस्ट की बात करें, जो हम कहते हैं ईसाई या खुदा को ना मानने वाला, तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो गया, ऑप्शन बी हमारा डिफरेंट हो गया। एमसीक्यूज नंबर 12 है हमारा, विच वन इज आउट ऑफ लिस्ट। नीचे दिए गए ऑप्शन में डिफरेंट कौन सा है। ऑप्शन ए है काफ यानी गाय, बी है गोट यानी बकरी, सी है बफेलो यानी भैंस एंड डी है हॉर्स यानी घोड़ा। स्टूडेंट्स इन चार ऑप्शंस में हमने डिफरेंट कुछ यूँ बताना है कि हमने इसको इस्लामिक टच देना है। अगर हम इन तीनों को देखें, ये इस्लाम में क्या है, हलाल है। लेकिन अगर हम घोड़े की बात करें जो कि इस्लाम में हराम है, तो हम कहेंगे हॉर्स इज द डिफरेंट हेयर, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट हेयर। एमसीक्यूज नंबर 13 है हमारा, फ्री इज टू इम्प्रिजन एज फॉर गिव इज टू। स्टूडेंट्स इधर एंटोनिम हमने बताना है। एंटोनिम कहते हैं तजाद अल्फाज को। अगर एक बंदा फ्री है यानी आज़ाद, तो आज़ाद का एंटोनिम क्या हो गया, इम्प्रिजन कैदी, फॉरगिव माफ, तो फॉरगिव की जो अपोजिट होगा वो होगा पनिश। यानी अगर एक बंदा फ्री आज़ाद तो वो क्या होगा, कैदी, ठीक हो गया। और अगर एक बंदा मुआफ़ है तो उसके लिए क्या होगी,
सज़ा। इधर हमने सिंपल एंटोनिम बताना है। एमसीक्यूज़ नंबर 14 है हमारा, एब संडे dawned 3 days before yesterday, व्हाट डे विल dawn 2 days after tomorrow। स्टूडेंट्स इस एमसीक्यूज़ को समझने के लिए मुझे थोड़ा-सा टाइम लगेगा। देखिए, ये मैंने लिया टुडे, फिर मैंने यहाँ पे ले लिया टुमारो और यहाँ पे मैंने क्या लिया यस्टरडे। अगर ये कह रहे कि संडे यस्टरडे से 3 दिन पहले गुज़रा है या पहले था, तो देखिए 1, 2, 3 हमारे 3 दिन आ गए। यस्टरडे से 3 दिन पहले तो यहाँ आ गया हमारा संडे। संडे के बाद आ जाएगा मंडे, देन ट्यूसडे, देन वेडनेसडे, देन थर्सडे और टुडे हमारा क्या हो जाएगा फ्राइडे। फिर आगे वो क्या कह रहे, व्हाट विल डाउन 2 डेज़ आफ्टर टुमारो। अब आने वाले कल के 2 दिन के बाद कौन-सा दिन होगा? तो देखिए स्टूडेंट्स 2 दिन के बाद टुमारो, देन 1, देन 2, टुमारो हमारा हो जाएगा सैटरडे, देन अगला दिन हमारा हो जाएगा संडे, देन दूसरा दिन हमारा हो जाएगा मंडे और आगे हमारा हो जाएगा ट्यूसडे। यानी ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट हियर। एमसीक्यूज़ नंबर 15 है हमारा, व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज़। हमने सीरीज़ को अगेन कंप्लीट करना है। तो स्टूडेंट्स इधर हमारे पास सिंपल एडिशन हो रही है। एडिशन किस तरह हो रही है मैं आपको समझा देता हूँ। जब हमने फर्स्ट टू लेटर्स को जमा किया, डिजिट्स को जमा किया तो आ गया 28। अब जब हम 8 और 4 को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 12। यानी ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट हियर। तो स्टूडेंट्स ये थे आज के हमारे इंटेलिजेंस के एमसीक्यूज़। उम्मीद करता हूँ आपको इन एमसीक्यूज़ की समझ आ गई होगी और अगर फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन हो, कोई डाउट हो, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मुझे अपने दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।